तो हम आगे चलते हैं। तो एक बार मैं रिकैप बता दूं कि हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। अगर मैं रिकैप देखूं कि बेसिकली अगर करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है या ईएमएफ या समथिंग, तो आई आर एम एस जो होता है किसके लिए, क्वार्टर का मल्टीपल या लंबे टाइम के लिए, वो आई नॉट बाई रूट टू था जो 0.707 आई नॉट था। और आई एवरेज जो आधे साइकिल के लिए था वो 2 आई नॉट बाई पाई था जो कि 0.637 आई नॉट था, मतलब 63.7% ऑफ आई नॉट। ठीक है, यहाँ तक हमने बात किया था। अब हम चलते हैं आगे। चलो लेट्स प्रोसीड। और हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि कैपेसिटर में करंट आगे होता है ईएमएफ से और इंडक्टर में ईएमएफ आगे होता है करंट से, और रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम बात करते हैं, अच्छा फिर हमने एक और चीज़ बताई, तब मैं लिख देता हूँ कि रिकैप में कि क से कैपेसिटर करंट आगे होगा, सी से कैपेसिटर भी कर सकते हो, और ई से इंडक्टर। यहाँ मैं इसलिए करता हूँ ई, इंडक्टर में आ जाता है, इंडक्टर में ई आ गया होगा, ठीक है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब सीधे बात करते हैं काम की। अब हम बात करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। अब सीरीज एलसीआर सर्किट क्या दिया? सीरीज एलसीआर सर्किट में ऐसा है कि अब सीरीज एलसीआर में क्या है कि मतलब इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर तीनों सीरीज में होंगे। ध्यान रखना, तीनों सीरीज में होंगे तो तीनों में करंट क्या होगा, सेम होगा, करंट सेम। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और रिकैप करा दूँ आपको मैं, रिकैप फिर बता देता हूँ कि जॉइनिंग एसएचएम बाय वेक्टर्स। वेक्टर्स एसएचएम कैसे जोड़ते हैं? अगर आपके पास है एक 3 साइन ओमेगा टी और एक 4 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, तो बेसिकली ये मान लो 3 है और इससे 90 डिग्री आगे 4 है, इनको जोड़ के 5 आ गया, ये एंगल 53 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन टेन थीटा बराबर 4/3 53, तो इनका जो रिजल्टेंट हो गया 5 साइन। अब इसका एंगल 3 से, 3 मान लो ये है, 3 से 53 आ गया, तो 3 का है ओमेगा टी प्लस 53। इतनी बात हम कर चुके हैं, और भी बहुत सारी बातें की थी, आप देख लेना एक बारी दोबारा से। अब हम चलते हैं आगे। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें थी। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था, आराम से देखना कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, LCR, इन तीनों को लगा दिया, तीनों में करंट क्या होगा, इन सीरीज सेम करंट, करंट सेम होगा। मान लो जो करंट है वो है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यही इसमें होगा, यही इसमें, यही इसमें, LCR, तीनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। चलो भाई, अब आगे चलते हैं, क्या करना है, लेट्स सी। करंट सब में सेम होगा, सबका हम लिखते हैं सब पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हम जो ऐसा लिखते हैं कि जो बेसिकली इंडक्टर का जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इंडक्टर का वी एल बराबर वी नॉट एल। अब इंडक्टर में ई से, इंडक्टर में ई से ईएमएफ आगे होता है, तो करंट तो सेम होगा, ईएमएफ इसके आगे होगा, ओमेगा टी प्लस 90, जो भी करंट का फेज होगा उसमें ईएमएफ आगे होगा। अब वी नॉट एल क्या होगा, वी बराबर ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, तो आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर में, नहीं कैपेसिटर में बात करते हैं। तो कैपेसिटर का जो
वो होता है ईएमएफ, ये जो भी आप उसको बोल दो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी, उसकी पीक वैल्यू होगी आई नॉट एक्सएल की जगह एक्स सी। मैं उसको वी नॉट सी नहीं लिख रहा, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ। और कैपेसिटर में करंट आगे होता है तो ईएमएफ पीछे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पीछे होता है, तो ओमेगा टी माइनस 90। रजिस्टर में मैक्सिमम हो जाएगा आई नॉट आर, वी बराबर आई आर, और इसका साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी रहेगा। ठीक है, हम और एग्जांपल देख लेंगे, फिलहाल उसको देखो। अब जो टोटल तीनों का मिला के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा है ना, तो उसको हम लिखेंगे वी है ना, जो होगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम उसको लिख देंगे वी लिख दो, ई लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ई में पोटेंशियल डिफरेंस फ़र्क होता है, लेकिन चलो कोई नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, वी एल वी सी वी आर। तो आपके पास जो ई आ गया वो इन तीनों का सम हो गया। किसका सम हो गया, आपके पास हो गया वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस 90, जहाँ पे वी नॉट एल आपका साइन नॉट एक्स एल है, प्लस वी नॉट सी ये चीज़ आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस 90, प्लस वी नॉट आर कुछ नहीं है, ये इसका पीक वोल्टेज है साइन ओमेगा टी। अब इन तीनों को जोड़े कैसे, अब देखो भाई ये तीनों फेज़र हैं, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपको कभी भी दे रखा हो, जैसे मान लो मैं आपको साफ साफ बताऊं कि अगर आपको कभी भी दे रखा हो कभी क्वेश्चन में कि भाई ये आपके पास तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, ठीक है। तो मान लो आपको दे रखा है ए, एक बी दे रखा है, तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, तो आपको कुछ करना नहीं। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको दे रखा है कि इसका जो वोल्टेज है मान लो 4 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, ठीक है, और मान लो करंट ऐसे दे रहा है, इसका 6 वोल्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये करना है कि वी ए इसी से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ वी ए यहाँ कितना होगा -4, यहाँ कितना होगा +2, यहाँ कितना होगा -6 बराबर वी बी, ठीक है ना। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया आपके पास, वी ए माइनस वी बी आपके पास आ गया -10 + 2 -8 + 8 आ गया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से सीधे वी ए माइनस वी बी 8 आ गया, ठीक है। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है ना कि अब इस केस में क्या करें, इस केस में ये टाइम के साथ वेरिएबल, और दूसरी बात वो हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं पूछ रहा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो सीधे जोड़ के निकल जाएगी, है ना। इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग स्ट्रेट, सीधे जोड़ दो। तो अगर इनकी वैल्यू पता सीधे जोड़ दो, लेकिन हमको एक इक्वेशन चाहिए कि इसकी इक्वेशन क्या हो, तो इन तीनों को जोड़ना है। अब ये तीनों क्या है, एसएचएम की इक्वेशन है, तो इनको जोड़ेंगे कैसे, हम फेजर से जोड़ेंगे। तो लेट्स एग्जाम्पल फेजर, पेज नंबर 3। तो अब आप देखो हम क्या करते हैं कि जो वी नॉट आर है उसको बनाते हैं मतलब रेजिस्टेंस का पीक। ऐसे ही अब देखो जो इंडक्टर का पीक है वो है साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो उसको 90 डिग्री बना लेते हैं वी नॉट एल। और जो कैपेसिटर का पीक है उसको -90 बनाते हैं वी नॉट सी। बात फिर देखेंगे वी नॉट आर जो है वो साइन ओमेगा टी, तो इसको मान लेते हैं 0 बना लेते हैं, 90 ऊपर है 90 नीचे, ठीक है। अब आपने क्या किया, तीनों को बना लिया, सही है। ध्यान रखना कि करंट का वही फेज था जो वी नॉट आर का, करंट भी कभी साइन ओमेगा टी था और वी नॉट आर का भी साइन ओमेगा टी था। फिर देख लो करंट साइन ओमेगा टी में था, तो जो बेसिकली इसको वी नॉट आर लिख देता हूँ, इसको लिखता हूँ वी नॉट सी साइन ओमेगा टी -90, ठीक है। ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस का फेज़ है वही करंट का फेज़ है। तो अगर ये वी नॉट आ रहा है तो यही करंट का है, ये दोनों का सेम फेज़ है। तो हम सबके पीक लिख लेते हैं, फिर ऐड करते हैं। अब कैसे ऐड करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि वी नॉट एल, ठीक है ना,
तो मुझे नहीं पता ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है, सही है। तो हम मान लेते हैं कि सपोज़ आपके पास, सपोज़ ये बड़ा, लेट वी नॉट एल इज़ ग्रेटर देन वी नॉट सी, तो यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वी नॉट आर, ये जोड़ दिए। अब आपके पास एक नेट पोटेंशियल आ गया, ठीक है। और मान लो कि ये एक एंगल हो गया फाई, टेन फाई बहुत सिंपल है, टेन फाई आपके पास जाएगा वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी डिवाइड बाई वी नॉट आर, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब जो भी रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना, अब ये हो गया, तो अब हम उसको लिखते हैं क्या, इनका जो भी रिजल्टेंट आ जाएगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास वो वी नेट जो होगा वो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो वी नॉट आर का स्क्वायर, टेंशन मतलब सब समझ में आएगा, प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर, और ये जो होगा इसका एंगल वी नॉट आर से कितना होगा 5 डिग्री आगे। तुम बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आया, मैं कहूँगा टेंशन तो सब समझ में आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, एक सवाल लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लेते हैं, सुनना मेरी बात, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, हम इधर वी नॉट आर को लिख देते हैं, जो पीक वोल्टेज होता है रजिस्टर पे वो होता है पीक करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऐसे ही जो कैपेसिटेंस होता है आई नॉट एक्सएल एक्सी, और ये होता है आई नॉट एक्सी, ठीक है। से हम लोग क्या करते हैं, ये जो फेज़ है ये सब एंगल होते हैं बेसिकली, 90 डिग्री आगे मतलब फेज़ होते हैं, इधर ही करंट का फेज़ होता है। हम लोग क्या करते हैं, आई नॉट कॉमन लेकर काट देते हैं। तुम कहोगे ये क्या है, मैं समझा देता हूँ, मैं समझाता हूँ, सुनना। तो हमने क्या किया, यहाँ था आई नॉट आर, केवल आर लिख दिया, मैं समझा रहा हूँ एक्चुअली, मैं आई नॉट निकाल लिया, फिर दोबारा आई नॉट वापस कर दूंगा। यहाँ पे आई नॉट एक्सएल था, एक्सएल आ गया, यहाँ पे आई नॉट एक्सी था, एक्सी था, है ना। ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, यू आर ज्वाइनिंग, यू आर एडिंग वोल्टेजेस बाय वेक्टर्स, ये वेक्टर है जिनसे वोल्टेज जोड़ रहे हो, आप रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ रहे। तो इसमें एक आई है, आई नोट जो मैं लगाने का, लेकिन वो है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी, कुल मिला के ये हो गया। अब ये फाई है, अब 10 फाई कितना आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब एक्चुअली ठीक है, और इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा उसको बोलते हैं जेड, जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात समझना, हम लोगों ने पिछले पेज पे क्या किया था, मैं आपको समझा रहा हूँ। पिछले पेज पे सेम यही चीज़ थी, बस यहाँ पे क्या था, यहाँ वी नॉट आर था, जो बेसिकली वी नॉट आर का पीक पोटेंशियल या पीक वोल्टेज वो था आई नॉट आर। ये वी नॉट एल था, वी नॉट बेसिकली आई नॉट एक्सएल है, वी नॉट सी बेसिकली आई नॉट एक्सी है। आप 2 बार देखना, 4 बार देखना, ये वी नेट है, सही है। बेसिकली ये समझना है मेरी बात, ये सब चीज़ें हैं वो आई नॉट इंटू एक्सी, आई नॉट इंटू आर इंटू आई नॉट इंटू एक्सएल, ही तो है। हम आई नॉट कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हम जोड़ ईएमएफ को रहे, लेकिन हम आई नॉट दिखा नहीं रहे, हम जोड़ ईएमएफ को ना आई नॉट दिखा नहीं रहे, हम जोड़ हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस रहे, लेकिन आई नॉट दिखा नहीं रहे, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो ना, मैं कभी ईएमएफ बोलूँगा, कभी वोल्टेज, कभी पोटेंशियल डिफरेंस, ज़्यादा मत चिंता होना, बाद में देख लेंगे, है ना। फिलहाल आप तीनों को एक ही चीज़ मानना, जो कि वैसे एक होती नहीं है, लेकिन वोट एवर। तो ये आर हो गया, ये एक्सएल माइनस एक्सी जेड नॉट। अब मेरी बात समझना, अब यहाँ से हम इससे पीक वोल्टेज ऐड करते हैं, तो जो पीक वोल्टेज होगा, है ना,
पीक वोल्टेज, जो पीक वोल्टेज होगा उसको वी नॉट बोल देता हूँ। बेसिकली क्या होगा, आई नॉट जेड। तो एक्चुअली यहाँ भी आई नॉट था, यहाँ भी था, यहाँ भी आई नॉट था, तो हम उस आई नॉट को बार बार लिख के सीधे एंड में लिख देते हैं। और आपके पास जो नेट वोल्टेज होगा वो हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। और वी नॉट कितना होगा, आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस 90, नहीं प्लस 5, ये इसका एंगल आर से 5। तो आप समझे नहीं समझे, मैं टेंशन मत लेना, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, पेज नंबर 5 मैं एग्जांपल देता हूँ, समझना। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, सॉरी एसी सोर्स, गलती से अब तो डीसी सोर्स बना रहे हैं। करंट जो है 5 साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या हुआ, हम वैल्यू लिख लेते हैं। मान लो एक्सेल जो है 10 है ओम, एक्सी मान लो 6 ओम है, और आर मान लो 3 ओम है। अब वो पूछ रहा है कि पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, नेट पोटेंशियल जो भी होगा। तो क्या करेंगे हम, ध्यान रखना, हम कभी भी पोटेंशियल को नहीं ऐड करते, मतलब ऐड पोटेंशियल करते हैं लेकिन आई कौन लिखे। इसका पीक पोटेंशियल होगा आई नॉट एक्सएल, आई नॉट कितना है 5, ये आपके पास आई नॉट है, तो हम केवल एक्सएल लिखते हैं। तो ऊपर आता है एक्सएल, इधर आता है रेजिस्टेंस, इधर आता है एक्सी। अब क्या हो गया, 10 इधर 6 इधर, तो एक्सएल माइनस एक्सी, तो इधर 3 हो गया, इधर कितना हो गया, 10 में से 6 गया, कितना हो गया 4। इनका रिजल्टेंट आ गया, जेड इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। अब ये 4 ये 3, तो ये कितना होगा 5, ये एंगल 5 मान लेते हैं। 10 5 कितना होगा 4/3, 5 कितना हो गया 53 डिग्री। अब मेरी बात समझना, एक्चुअली इन सब के साथ आई नॉट लगा हुआ है जो मैंने छुपा लिया। तो यहाँ भी आई नॉट एक्सी है, यहाँ पे आई नॉट आर है, यहाँ पे आई नॉट एक्सएल है, और यहाँ पे आई नॉट जेड है। तो आपके पास जो वी नॉट होगा वो होगा आई नॉट जेड। आई नॉट कितना है आपके पास 5, जेड कितना है 5, 25 हो गया। अब क्या करना है, अब ईएमएफ लिखना कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। वी नॉट कितना है 25 साइन। अब देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस नहीं, बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है ये बेसिकली वी नॉट आर या आई नॉट का फेज दिखाता है। ये बेसिकली फेज है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस का, जो करंट का ही फेज होता है, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, सही है। तो इस 3 से जो आर का फेज है इससे 5 आ गया, 53 आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, वी बराबर वी नॉट जो कितना हो गया 25 साइन ओमेगा टी प्लस 5 कितना आपके पास, 5 आपके पास है 53 डिग्री। तो दिस इज द इक्वेशन। मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे, लेट्स सी। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, एसी सोर्स, करंट है 2 साइन ओमेगा टी प्लस 25 डिग्री। तुमको 25 कहाँ से, अरे टेंशन मतलब सब ठीक है। मान लो एक्सएल 2 है, एक्सी मान लो 5 है, मान लो आर 4 ओम है। अब कह रहा है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस द फंक्शन ऑफ टाइम लिखो। कुछ नहीं करना, सिंपल, आर कितना है 4, एक्सएल 2, एक्सी 5, टोटल कितना हो गया 4। ध्यान रखना ये करंट का फेज होता है। नीचे कितना हो गया, इस केस में नीचे 5 - 2 कितना हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं। ये z आ गया आपके पास, ठीक है। चलो अगला डायग्राम देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ 4, यहाँ 3, और आपके पास z आ गया, z कितना हो गया 5, ये एंगल tan थीटा 37 डिग्री हो गया।
देन ना ये करंट का फेज़ होता है आई नॉट का। एक्चुअली ये फिर बोल रहा हूँ, ये वी नॉट आर का फेज़ होता है जो पोटेंशियल होता है रेजिस्टेंस के थ्रू। हम पोटेंशियल जोड़ते हैं, इससे करंट नहीं जोड़ते, पोटेंशियल। हम आई नॉट को गायब कर देते हैं, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। तो ये वी नॉट आर का फेज़ होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस का फेज़ होता है एक रजिस्टर में, वही करंट का फेज़ होता है। तो ये आई नॉट का फेज़ होता है, और ये बेसिकली आई नॉट जेड है। हमने आई नॉट साइलेंट कर रखा है, ये आई नॉट जेड है, मतलब ये बेसिकली जो ई नॉट है या वी नॉट उसका फेज़ है। अब हुआ क्या, ये 37 डिग्री नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो नेट वोल्टेज होगा वो होगा, ठीक है। तो आपके पास जो वी नॉट होगा वो होगा आई नॉट जेड। अब आई नॉट कितना है आपके पास, आई नॉट क्वेश्चन दे रखा है 2, और जेड कितना है आपके पास, जेड आपके पास 5 है तो 10, वी नॉट हो गया 10। अब इसका जो फेज़ है करंट से 37 डिग्री कम है, ऊपर होता तो ज़्यादा, नीचे कम। तो करंट कितना है, करंट है ओमेगा टी प्लस 25, 37 कम -37 कर दो। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास 10 साइन ओमेगा टी -25 में 37 गए -12 आई थिंक। दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, आपसे लगभग मैं कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर लगभग 20 मिनट का आसपास हो, और हर लेक्चर के एंड में एक नोट्स में ही असाइनमेंट होंगे। तो आपको जिस दिन लेक्चर मिले उसी दिन लेक्चर कर लेना है, और उसके एंड का असाइनमेंट जो होगा उसमें एक आध क्वेश्चन होगा जो आपको करके हैंड टू हैंड मुझे दिखाना भी है। तो आपको नोट्स और असाइनमेंट दोनों मुझे करके दिखाना है, ठीक है। बाय।